Today we will continue our chapter with new topic, nature and purpose of the business. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will study these topics: commerce, trade and auxiliaries to trade. What do you mean by commerce? Commerce provide the necessary means जरूरी, provides means देना, necessary जरूरी, link between किस किस के बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. जो कॉमर्स होती है वो प्रोवाइड करती है क्या चीज़, नेसेसरी लिंक्स, आपस में संबंध किसके बीच में, प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है उसके बीच में एंड कंज्यूमर जो सामान खरीदता है उनके बीच में. ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, क्रियाएं विच आर नेसेसरी, जो ज़रूरी है, फॉर सेल, बेचने के लिए, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो क्या काम करती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी है किसके लिए, सामान को बेचने के लिए, सामान को अदल खरीदने और बेचने के लिए और सर्विसेज को देने के लिए, उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ को ज़रूरी रहती है वो करवाती है. कौन करवाती है, कॉमर्स. कॉमर्स क्या प्रोवाइड करवाती है, लिंक्स, संबंध किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में. इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करती है बोथ बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना ऑफ गुड्स. और इसके जो कॉमर्स है, कॉमर्स के है टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व विच आर ट्रेड्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो कॉमर्स क्या प्रोवाइड करवाती है, लिंक किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स. कौन कौन से लिंक्स, क्या क्या जरूरी एक्टिविटीज, जो भी नेसेसरीज एक्टिविटीज है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, उनको प्रोवाइड करवाने में वो क्या करती है, हेल्प करती है. उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स. अब बात आती है कि कॉमर्स में कितनी एक्टिविटीज़ की जाती है. कॉमर्स में दो एक्टिविटीज़ की जाती है, एक ट्रेड, सेकंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. क्लियर है बात. ट्रेड का मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना किसका, सामान का, उसको कहलाता है ट्रेड. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स में आती है, देयर आर लोट्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज दैट्स आर रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी रहती है, टू फैसिलिटेट, हेल्प करने में किसका, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है और उनमें जो हेल्प करती है, कौन हेल्प करती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, किस में, सामान को खरीदने में और सामान को बिकवाने में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है और उनकी जो हेल्प की जाती है वो कहलाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज ट्रेड को क्या भी बोला जा सकता है, सर्विसेज. तो ऑक्सिलरीज ट्रेड क्या प्रोवाइड करवाती है, सर्विसेज, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, किसमें, सामान को खरीदने से लेकर के सामान को बिकवाने तक. इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग. दीज एक्टिविटीज आर done in auxiliaries to trade by providing services for purchasing of goods to sale of goods. अब बात आती है कि ट्रेड कौन कौन सी होती है. ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को खरीदना और बेचना, वो कहलाता है ट्रेड. क्लियर है बात. अब बात आती है कि ट्रेड्स कितने टाइप की होती हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. अब बात आती है कि इंटरनल ट्रेड क्या होती है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को खरीदना और बेचना और सर्विसेज प्रोवाइड करना विद इन कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड. लाइक एज अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी सामान खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करवाना इंडिया के अंदर ही, वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड. बात आती है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स इंडिया से बाहर. कहाँ, इंडिया से बाहर.
खरीदना, सामान को खरीदना या बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, इंडिया से बाहर, किसके बीच में, 2 और मोर कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है बात। एक ही कंट्री के अंदर ही अंदर, बाउंड्री ऑफ द कंट्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाना, गुड्स खरीदना और बेचना कहलाता है इंटरनल ट्रेड। और दो से अधिक कंट्रियों के बीच में खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट्स मीन्स इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, अगर सामान खरीदा है दूसरी कंट्री से, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे इंडिया ने गुड्स खरीदा है किससे, अमेरिका से, तो वी आर इंपोर्टिंग दी गुड्स। इफ गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री, अगर इंडिया गुड्स बेचता है अमेरिका को, तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अवर कंट्री इज प्रोवाइडिंग द गुड्स टू अमेरिका। तो इसका मतलब कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्लियर है बात। अब बात आती है कि एंटरपोर्ट मतलब क्या होता है। इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये हम मान लेते हैं क्या चीज, फ्रांस, या कोई भी देश मान लेते हैं फ्रांस। क्लियर है बात। अब इंडिया ने गुड्स खरीदा है कहाँ से, अमेरिका से, इंपोर्ट कर लिया, और इंडिया ने वो गुड्स, जो सामान इंडिया ने खरीदा है कहाँ से, अमेरिका से, वही गुड्स किसको बेच दिया, फ्रांस को। तो वो गुड्स जो इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, एक कंट्री से खरीद करके दूसरे कंट्री को बेचना, वो कहलाता है एंटरपोर्ट। वो क्या कहलाता है, एंटरपोर्ट। क्लियर है बात। अब बात आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज, जो हमने पहले पढ़ा था, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, जरूरी रहती है, किसके लिए, टू फैसिलिटेट, हेल्प करने में, किसमें, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, इनको हम क्या कह सकते हैं, सर्विसेज। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर डन इन द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेकन एट वन प्लेस एंड वेयर एज दे डिमांडेड इन डिफरेंट प्लेस। जैसे गुड्स बनता है कोलकाता में और उसकी डिमांड है कहाँ पे, पंजाब में। क्या है, डिमांड क्या है, पंजाब में। तो यहां से गुड्स यहां पे कैसे पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है, तो इसकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये किसके अंतर्गत आती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। किसके अंदर, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बिकॉज द प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। अब कोलकाता में बना ये सामान कहाँ पहुंचाना है, पंजाब। कैसे पहुंचाना है, ट्रेन से पहुंचाना है, बस से पहुंचाना है, ट्रक से पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, ये डिसाइड किया जाएगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। और कौन से कस्टमर्स, कौन से सप्लायर को भेजना है, किससे कांटेक्ट करना है, वो किस में आएगा, कम्युनिकेशन में। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसमें, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। किस माध्यम से भेजना है, ये सब किस में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगला आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई हमने कोई बिजनेस सेटअप करना है, क्या फैक्ट्री सेटअप करनी है किसकी, कपड़ों की। तो अब हमें कैपिटल की रिक्वायर है, भाई पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन से फंड से मिलेगा, तो ये सब प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस।
बिजनेस नीड्स फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और अदर कोई भी खर्चा को पूरा करने के लिए। तो नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। तो हमें जो फंड प्रोवाइड करवाएगा, कौन प्रोवाइड करवाएगा? बैंक। तो ये सर्विसेज किसके अंदर अंतर्गत आएगी? बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। हमें कौन से बैंक से फंड मिलेगा, किस रेट पे इंटरेस्ट पे फंड मिलेगा, ये सब किसके अंतर्गत आती है? बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। अब बात आती है कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है क्या? इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? विच प्रोवाइड्स कवर्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स या रिस्क। भाई सामान कहाँ बनता है? कोलकाता में। भेजना कहाँ है? पंजाब। कैसे भेजेंगे? ये किसके अंतर्गत आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट्री खोलनी है कोलकाता में तो पैसे चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये जो सामान बन गया है ये पंजाब भेजना है, बीच में कुछ ट्रक खराब हो गया, चोरी हो गया, तो इसको कवर करने के लिए, लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? सामान का इंश्योरेंस। क्या करवाते हैं? सामान का इंश्योरेंस। तो ये प्रोवाइड करवाते हैं कवर्स अगेंस्ट द लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसके बीच में जो भी गुड्स का लॉस होगा उसको कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? लेते हैं, ताकि जो भी हमारा लॉस हो उसको कवर किया जा सके। चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया और अदर कोई भी रीजंस को कवर करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। क्लियर है बात? अब बात आती है किसकी? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? भाई सामान कहाँ बन रहा है? कोलकाता। भेजना कहाँ है? पंजाब। भाई इतनी 10,000 यूनिट्स हमने बना दी, बनाने के बाद उसको रखेंगे कहाँ? जो रखने की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। देयर इज जनरली टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसिंग। भाई इसने 10,000 गुड्स की डिमांड की, बना दिया, अब कोलकाता से पंजाब भेज दिया, तो 10,000 गुड्स की डिमांड की। अब वो एकदम से तो बिकेगा नहीं, धीरे धीरे बिकेगा, तो उसको कहाँ रखेंगे? तो वहाँ रखेंगे वेयर हाउसिंग में। तो वेयर हाउसिंग मीन्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू स्टोर दी गुड्स। उसको हम क्या बोलेंगे? वेयर हाउसिंग। कि जब तक वो सामान नहीं बिकेगा तो उसको एक जगह क्या स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उस जगह को हम क्या बोलेंगे? वेयर हाउसिंग। क्लियर है बात? अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है भाई? कोलकाता में हमारी फैक्ट्री है किसकी? कपड़े की, क्लॉथ की। अब हम कपड़े बनाते हैं, कम बिकता है, तो और ज़्यादा डिमांड के लिए, और ज़्यादा बेचने के लिए हमने क्या किया? उसको एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कंपनी भी अच्छे कपड़े बनाती है, हमें भी ऑर्डर मिले, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? प्रोडक्शन करें। तो एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग्स द नॉलेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करवाती है? नॉलेज प्रोवाइड करवाती है किसके बीच में? गुड्स और सर्विसेज का। किसको प्रोवाइड करवाती है? बायर्स को। किसको? बायर्स को, ताकि बायर्स को पता चल सके कि हम भी अच्छे कपड़े बनाते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारी भी किसकी? कपड़े की फैक्ट्री है, और ये कपड़े की फैक्ट्री अच्छे कपड़े बनाती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है? नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, कि कौन कौन से कपड़े हम बनाते हैं, और बायर्स को पता चल सके, इसको लिए क्या करवाते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट द कस्टमर कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी।
तो उनके बारे कस्टमर्स को पता चले कि हम भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है और अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किसके अंडर आती है, वो आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। तो ऑक्सिलरीज ट्रेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है बात? If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thanks for watching the video. Thank you and have a nice